नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। कुछ ही दिनों के अंदर भारतवर्ष के इस पवित्र भूमि पे प्रायः हर दिशाओं में, हर जगह पे दुर्गा पूजा या दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। दुर्गा पूजा या उत्सव के बारे में मैं एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन आज समाज में जो व्याप्त जो दुर्गा पूजा है उस पूजा के बारे में और नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान, नारी स्वाधीनता के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हर साल दुर्गा पूजा मनाते हैं। ये दुर्गा पूजा एक सिंबल है नारी शक्ति का, शक्ति पूजा का। अर्थात ये तो जाहिर है कि नारी ही शक्ति है और नारी शक्ति से ही समाज का निर्माण निर्धारित होता है। समाज का प्रारूप नारी के द्वारा ही तैयार होता है। इसलिए नारी सशक्तिकरण और ये दुर्गा पूजा बहुत ही एक दूसरे के साथ मेल खाता है। दुर्गा पूजा ये सिंबल है हम सबके लिए कि दशभुजा जो दुर्गा है वो शक्ति है। वो शक्ति किस लिए, उस शक्ति का उपयोग किस लिए होना चाहिए? शक्ति का उपयोग होता है शुभ कर्मों, शुभ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और अशुभ शक्तियों का नाश करने के लिए। शक्ति का दो रूप है, एक विद्या, एक अविद्या। अब शक्ति को किस रूप में प्रयोग करेंगे ये निर्भर करता है व्यवहार करने वाले व्यक्ति के मानसिकता और एटीट्यूड पे। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए खर्च कर देते हैं, अर्थ व्यय करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ, अच्छे भोजन, अर्थात जीवन में एक उत्सव मनाते हैं। पुराने चीज़ों को भूलकर नए दिशा, नए उत्साह लेके हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। यही दुर्गा पूजा का सिंबॉलिक जो है वो मीनिंग है, जहाँ पर हर जुबान पे ये शब्द आती रहती है कि माँ आ रही है, माँ आ रही है। माँ का आह्वान करना है, माँ का पूजा करना है। अर्थात माता दुर्गा संपूर्ण मातृ जात का सिंबल है, मातृशक्ति का सिंबल है। उस सिंबल को हम पूजा करते हैं। नारी ही निर्माण है, नारी ही सब कुछ है, ये नारी शक्ति है। किंतु पूजा क्या 2 दिन के लिए होता है क्या? पूजा 2 मिनट के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है क्या? नहीं ना। जिस नारी शक्ति के बारे में कहते हैं, जिस नारी शक्ति के लिए इतना सोचते हैं, नारी स्वाधीनता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए इतने योजनाएं बनते हैं, किंतु ये जो भाषा और भाषण और एक कार्य में थोड़ा तो बैलेंस, संतुलन होना ही चाहिए ना, कि जो हम कह रहे हैं उसका कुछ संतुलन हो। समाज में
आज नारी जात किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, अतीत में ये नारी शक्तियों को किस तरह से शोषित किया गया, नारी जाति पे किस तरह के अत्याचार हुए हैं, और अतीत को छोड़िए आज वर्तमान युग में जो नारी जात पर दमन, प्रदमन, निपीड़न, शोषण, अत्याचार जो भी हो रहे हैं, क्या ये जो दुर्गा पूजा और ये जो कथनी और करनी, ये दोनों में कोई सामंजस्य दिख रहा है? किसी तरह की तारतम्य दिख रहा है? किसी तरह का बैलेंस या संतुलन दिख रहा है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की संतुलन है। एक तरफ आप अरबों खरबों रुपए खर्च करके दुर्गा पूजा मनाते हैं, दूसरी तरफ नारी को अपना भोग्य का वस्तु समझते हैं, नारी को अपमान करते हैं, नारी का शोषण करते हैं, नारी को अपना भोग का उपादान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। नारी निर्यातन कौन नहीं जानता है? कोर्ट में जितने केस नहीं जाते हैं उससे कई गुना जो केस हैं नारी निर्यातन के, जो केस तक का पब्लिक तक आ भी नहीं पाते हैं। कितने नारियां ऐसी अपने प्राण गंवा देती हैं दहेज प्रथा के कारण। आप जरा सोचिए, एक नारी का कितना रूप है। वही नारी माँ है, वही नारी बहन है, वही नारी कन्या के रूप में आती है, वही नारी जीवन के अर्धांगिनी के रूप में भी आती हैं। नारियाँ हर क्षेत्र में, हर जगह एक पवित्रता का प्रतीक होता है, और उस नारी जात का अपमान करना, उस नारी जात पर अत्याचार करना, ये किसी भी तरह से सभ्य व्यक्तियों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है कि एक तरफ आप नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ नारी जात पर आप अत्याचार कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है और नहीं होना चाहिए। नारी जात के इतिहास को आप देखिए, संपूर्ण नारी जात का इतिहास देखिए। आज देखेंगे बहुत सारे संगठन भी बने हैं जो नारी अधिकारों को लेकर लड़ते हैं और कहते हैं हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, पुरुषों के बंधन से मुक्ति चाहिए। ये जो बातें ही गलत है। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, आनंद मार्ग के प्रवक्ता जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि नारी संपूर्ण मानव जात की माँ है और मानव जाति को माता का पूजा करना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई भी नारी अपने अधिकारों के लिए वो हल्ला क्यों करेंगी? क्योंकि चूंकि वो नारी है और नारी जाति का ऋण पुरुष जाति पर इतना है कि वो जीवन भर उस ऋण को चुका नहीं सकता है। मातृ ऋण को कभी वो मातृ ऋण से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता है। इसलिए संपूर्ण नारी जात का सेवा करना, सम्मान करना ही मातृ ऋण से मुक्त होने का एकमात्र पथ होता है। नारियों में कुछ कमजोरियां हैं। वो कमजोरी क्या है? पहला, शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक क्षमताओं में कमी है, उसका वजह है। किंतु कभी कभी देखा जाता है सचमुच में क्या नारी कमजोर है, शारीरिक क्षेत्र से कमजोर है? मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। एक 5 किलो का कोई भी वस्तु को लेकर आपको बोला जाए कि भाई आप दिन भर उसको घूमो। जैसे मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल में
5 किलो 7 किलो 10 किलो का बंदूक को कंधे पे लेके बोले कि दिन भर घूमो। वो घूमते घूमते वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो थक के गिर जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। किंतु जरा सोचिए तो उस नारी को जो 5 किलो का एक संतान को 9 महीना तक अपने गर्भ में लेके सारे काम करती हैं, खाना भी बनाती है, घूमती है, फिरती है, सेवा करती हैं, बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, 9 महीना तक पेट में, फिर और कितने साल तक, जब तक वो बच्चा नहीं बढ़ा, उस बच्चे को लेके वो घूमती रहती है। एक गरीब दुखियारी, समाज में जिनको भिखारिन कहते हैं, वो भिखारिन भी देखा जाता है कि अपने बच्चे को अपने गोद से कभी अलग नहीं करती है, हमेशा अपने गले से चिपका कर रखती है और दूसरी तरफ भीख में मांगती है। कभी भी ये नहीं देखा गया है कि कोई पुरुष जो है एक छोटे बच्चे को साथ में लेके भीख मांग रहे हैं, लेकिन नारी उस बच्चे को कभी अपने से अलग नहीं करती है। आप जरा सोचिए, नारी के लिए उसका संतान कभी बोझ नहीं बनता है, किंतु वही नारी जब बूढ़ी हो जाती है उस समय संतान के लिए वो बोझ बन जाता है। ये क्या अन्याय नहीं है? एक्चुअली फैक्ट ये है कि नारी की सरलता और नारी की जो इमोशन है वो पुरुष के सामने अपने आप को समर्पित कर देती है। नहीं तो शारीरिक दृष्टि से भी नारियां कमज़ोर नहीं होती है, ये कई क्षेत्र में प्रमाणित हुआ है। बौद्धिक क्षेत्र में भी नारियां कमज़ोर नहीं हैं, इसका भी प्रमाण इतिहास में मिला है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उदाहरण है। और बौद्धिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मदलासा, गायत्री, मैत्री, बहुत सारे ऐसे महिषी है जिनका नाम लेने से सर अपने आप झुक जाते हैं। इसलिए महिलाओं में हो सकता है बायोलॉजिकल कुछ कमियां हैं, उस कमी के कारण उसको भोग का वस्तु के रूप में स्वीकार करना, उसको भोग के रूप में करना, ये गलत बात है। इसको कभी भी नारी भोग की वस्तु हो ही नहीं सकती है। हाँ, दूसरी बात है, नारियों में अशिक्षा का मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि समाज को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या है? एक शिशु का जो पाठशाला होता है वो माँ का गोद, मातृक्रोड़ में वो रहता है। पहला, अगर कोई शिशु के लिए कोई योद्धा है, कोई आइकन है, कोई सेलिब्रिटीज़ है, तो उनके माँ होती है। जीवन के हर क्षण में, हर पल में माँ उनका साथ होती है एक शिशु का। अर्थात एक शिशु का जो पहला जो स्कूल होते हैं, पाठशाला होते हैं, वो माँ होती है। और अशिक्षा के कारण क्या हो जाता है, उस माँ में अंधविश्वास और कुसंस्कार और जात पात की भावनाएं कूट कूट के भरी होती हैं। यही कारण क्या होता है, उस शिशु में भी माँ के वो जो अवगुण हैं, जाति पात की, अंधविश्वास और कुसंस्कार की भावनाएं कूट कूट के संतान में भी भर जाते हैं, जिसके कारण समाज अंधकार में रह जाता है। इसीलिए मातृ जाति को अपने स्वाधीनता के लिए कोई संग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। मातृ जाति को अपने ही अंदर की जो कमियां हैं, उस कमियों से उनको स्वाधीन होना है, उससे उनको मुक्त होना है। उससे अगर वो मुक्त हो जाती हैं तो उन पर कोई अत्याचार नहीं हो सकेगी। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, शिक्षित जगत में, शिक्षा जगत में भी उनको समान अधिकार देना ही होगा। समाज के हर क्षेत्र में उनको समान अधिकार, पुरुष वर्ग का ही कर्तव्य बनता है कि उनको समान अधिकार दें, क्योंकि वो नारी है, वो माँ है और हम सब उनके ऋणी हैं। अगर उनको
अवहेलना, उनको निग्लेक्ट करना, उनको अंडर एस्टिमेट करना, नारी शक्ति को अंडर एस्टिमेट करना, ये पुरुष जाति की इस सबसे बड़ी एक भूल है। हमेशा याद रखना चाहिए कि नारी जात और पुरुष जात ये दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। ये एक समाज के दो पहिए हैं। एक पहिए को कमज़ोर हो जाने से दूसरे पहिया बढ़िया से चल नहीं सकता। इसीलिए समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए ये दोनों पहिए को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ बात हमें करनी है। वो बात ये है कि हमेशा हम पुरुष जाति को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ कमियां नारी जाति में भी है। कभी भी स्वाधीनता के नाम पर स्वेच्छाचार, मनमाने भावनाओं को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छाचार जिसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, माने जो मन सो करे वो नहीं हो सकता है। क्योंकि नारी अगर माँ है, नारी अगर बहन है, नारी अगर कन्या है, तो इनको भी अपने मर्यादा के दायरे में ही रहना चाहिए। आज समाज में अंग प्रदर्शन एक फैशन बन गया है। अंग प्रदर्शन करके सेलिब्रिटीज़ बनना, अंग प्रदर्शन करके अपने आप को विश्व सुंदरी बनना, ये एक नारी जात के लिए एक कलंक है, एक धब्बा है। और इस तरह के कुसंस्कृति, इसको कह सकते हैं अपसंस्कृति या कुसंस्कृति, इसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए, जो कि आज के नारी जात में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये बहुत बड़ी एक नारी जात के नाम पे एक धब्बा है या कलंक है। और जहाँ तक कि ड्रेस कोड की बात है, ड्रेस नारी जाति हो या पुरुष जाति हो, कहा जाता है स्वरुचि भोजन पर रुचि पहनाओ। स्वरुचि भोजन मतलब आपके रुचि के अनुसार ही आप भोजन करेंगे। आप दूसरे के रुचि के अनुसार भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके शरीर को क्या चाहिए आपके सिवाय कोई नहीं जानता। किंतु जहाँ तक कि ड्रेस की बात है, ये ड्रेस कोड पूर्णतया समाज के अनुसार ही होना चाहिए, समाज के रुचि के अनुसार ही होना चाहिए। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए है, वस्त्र शरीर को दिखाने के लिए नहीं होता है। और शारीरिक ये भौतिक शरीर को दिखाकर दूसरों को आकर्षण करना ये अपसंस्कृति है। वो पुरुष अपने मसल्स दिखाए या नारी अपने अंग प्रदर्शन करके दूसरों आकर्षण करे, ये दोनों संस्कृतियाँ गलत है। इस दोनों संस्कृति को बंद करना होगा। हाँ, हमेशा पुरुष वर्ग ही गलत नहीं होते हैं। यहाँ पर नारी की भी गलतियाँ होती है, उस गलतियों को उनको सुधारना ही पड़ेगा खुद को। हाँ, आप अगर अपने कमजोरियों को अगर दूर कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप ये तो स्वाभाविक हो जाता है, नेचुरल हो जाता है कि वो कमजोरियाँ ही आपकी ताकत बन जाती हैं। इसीलिए नारी जात को अगर कोई कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, तो इस क्षेत्र में नारी जात को कुछ अगर वो सावधानियां बरत ले अपने जीवन में, तो एक क्वाइट नेचुरल हो जाएगा कि नारी जाति पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। आज देखा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में नारियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही तीव्र गति से। सूक्ष्म कला, आर्ट, संस्कृति में, संगीत में नारी जात बहुत ही आगे बढ़ रही हैं। और आज देखा जा रहा है कि पुरुष वर्ग के तुलना में नारी जात बहुत आगे बढ़ रही हैं। किंतु अभी भी समाज के ऐसे वर्ग हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पर नारियों को नीचा देखा जाता है और अभी भी उनको अंडरस्टिमेट किया जाता है। ये जो अंडरस्टिमेट करना है, ये इसको एक तरह का निग्लेक्ट करना हुआ है। ये मानव जाति के लिए एक धब्बा है, मानव जाति के प्रगति के पथ पे एक बाधा है।
इसीलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर नारी पुरुष की समान रूप में, और सिर्फ समान रूप में नहीं, नारियों को ज़्यादा सम्मान के साथ और ज़्यादा प्रेरणा देना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों में पढ़े। किंतु यहाँ शिक्षा का मतलब आज का वो शिक्षा नहीं जो मनुष्य अपने स्वाधीनता के नाम पर स्वेच्छाचारी होकर नग्न समाज में घूमे। ये स्वाधीनता नहीं है, ये स्वाधीनता के नाम पर भी एक धब्बा है, एक कलंक है। इसीलिए ऑटोक्रेसी, स्वेच्छाचार, पुरुष और नारी दोनों को ही एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, स्वीकृत नहीं करना चाहिए। हाँ, इस तरह से अगर कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन के माध्यम से नारी और पुरुष दोनों समाज के दायित्व को वहन करते हैं तो समाज डबल स्पीड में आगे बढ़ेगी। इसलिए मैंने कहा ये दशहरा, ये जो दुर्गा पूजा है, ये 10 महाशक्ति के रूप में, अर्थात नारी को 10 शक्ति के रूप में देखो। वो तुम्हारी प्रेरणा है, वो तुम्हारा जीवन शक्ति है। वो जीवन के हर क्षेत्र में, कभी बहन के रूप में, कभी कन्या के रूप में, कभी माँ के रूप में, हर क्षेत्र में नारियाँ तुम्हें प्रेरणा ही देगी। बस इतना ही, उनका सम्मान करो, उनका कद्र करो, उनको कभी अंडरएस्टिमेट मत करो और उन्हें अपना भोग का वस्तु मत समझो। वो तुम्हारे एंजॉयमेंट का चीज़ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट नारी पुरुष दोनों को ही अपने मन से ख़त्म कर देना होगा, डिलीट कर देना होगा कि हम समाज के दायित्ववान रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ हैं, वो नारी हो या पुरुष हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि समाज के कुरीतियों के विरुद्ध में, जैसे दुर्गा पूजा में दिखाया जाता है कि एक असुर को वध कर रही हैं माता। यहाँ पर असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब है सभी प्रकार के आसुरी शक्तियाँ, सभी प्रकार के अविद्या शक्तियाँ, सभी प्रकार के कुसंस्कार, अंधविश्वास, शोषण, दमन, अवदमन, प्रदमन, इसके विरुद्ध में लड़ना, यही तो शक्ति का पूजा है। आप शक्ति अर्जन किस लिए करते हो? शक्ति अर्जन आप इसलिए करते हो कि आप अन्याय के विरुद्ध में संग्राम करो। इसीलिए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो, ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, वो नारी को भी दिए हैं, पुरुष को भी दिए हैं। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, 2 पैर दिए हैं चलने के लिए, और तुम्हारे मन में अनंत शक्ति संपात किए हैं। इस शक्ति का प्रयोग तुम अशुभ के विरुद्ध में, अन्याय के विरुद्ध में, कुरीतियों के विरुद्ध में संग्राम करके अपने आप को विक्टोरियस बनाओ। मानव जाति के इतिहास को ग्लोरियस बना, ग्लोरीफाई करो, गौरवान्वित करो, गौरवोज्जल करो। ये है मानव जाति। इसलिए नारी का सम्मान करो, नारी जात का सम्मान करो, और ये नारी जाति के अधिकार उनको छीनने की नौबत नहीं आए। और छीनेंगे क्यों? वो तो मातृशक्ति हैं, वो तो पूजनीय है, वो सम्मानीय है। हाँ, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देने से वो आगे बहुत काम कर सकती हैं, समाज को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दे सकती हैं। धन्यवाद। आइए इस बार का ये जो दशहरा है, हम लोग नए रूप में, नए ऊर्जा लेके, नए उत्साह लेके नारी के प्रति सम्मान और नारी जात के उत्थान के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। नमस्कार।